हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स। देखिए, हम यहाँ पर आपके सामने जो है प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ठीक है, संकारकों की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, कुछ बाकी थी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर शायद 4th है। जो भी है आप तो पढ़िए, आप तो समझिए इसको। नंबर से क्या मतलब, दो फलनों के गुणन, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर। तो देखिए, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच डेल ऑफ जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड डेल ऑफ एफ एक्स। क्लियर? इसका जो है प्रूफ, मतलब दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर हम बता रहे हैं। यहाँ पर डेल अगर हम लगाते हैं एफ ऑफ एक्स जी एक्स में, तो ये एक्स प्लस एच डेल ऑफ जी एक्स बन जाता है, देन जी एक्स ऑफ डेल ऑफ एफ एक्स बन जाता है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं। एक का तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दूसरे का डेल, फिर पहले वाले का जी ऑफ एक्स, फिर दूसरे वाले का डेल ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ डेल लगाता हूँ मैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा और जी ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच में कुछ मैं जोड़ रहा हूँ, कुछ घटा रहा हूँ। इसमें से कुछ जोड़ूंगा और कुछ घटाऊंगा, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स, इसको मैंने जोड़ दिया, घटा दिया, माइनस के एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच ले रहा हूँ कॉमन, यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या कॉमन आ जाएगा, जी ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर वाली ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है डेल ऑफ जी ऑफ एक्स की, प्लस ये वाला जी ऑफ एक्स, और जो अंदर वाली वैल्यू होती है किसकी होती है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी। अब हमारे पास है दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर। ठीक है, ये जो गुणन का था, अब भागफल की बात हो रही है। तो दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर, ये क्या है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये किसके बराबर होगा, जिसमें देखिए अगर इस तरह का दो फंक्शन आ जाते हैं, उसका डेल निकालना है अगर, तो कैसे निकलेगा, जैसे देख लीजिए फॉर्मूला, अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच
इंटू में जी ऑफ एक्स। ठीक है, नीचे वाला का जो होगा वो उसका तो जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स होगा। ऊपर वाले में एक बार तो जी ऑफ एक्स, फिर दूसरे वाले का डेल, फिर पहले वाले का नॉर्मल एफ एक्स, फिर डेल ऑफ जी एक्स। ठीक है, इस तरह का होगा। इसको प्रूफ कर देते हैं। डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पर इसमें ले लाऊं नीचे एलसीएम। ठीक है, ध्यान देखो, इसमें एलसीएम लूंगा मैं नीचे। एलसीएम क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, और ऊपर जो बचेगा उसके हिसाब से मैं यहाँ कर लूंगा काम। यहाँ नीचे ले रहा हूँ मैं एलसीएम जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। मैं जी ध्यान देखो, ध्यान से दोबारा से कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एलसीएम आ जाता है जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच कर दिया जाएगा, क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स कैंसिल, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही चीज मैं लिखा हूँ यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब वही करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, जिससे कुछ टर्म बन सके हमारी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एक्स में हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को, और एक बार हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट बंद, और माइनस के जी ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस कॉमन ले लेना बाहर, तो टर्म अंदर वाली प्लस कर दूंगा, जो मैं यहाँ पर देखो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स। तो देखो ये जुड़ रहे हैं ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ये माइनस की रहेगी तो एक बार तो जुड़ गया और एक बार घट गया। ठीक है, एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया। जी ऑफ एक्स प्लस एच एंड जी ऑफ एक्स। तो देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स। जी को बाहर निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस के जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ये जी ऑफ एक्स, इसका हो जाएगा डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाहर आ ही रहा है इसका, तो हो जाएगा डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। हो जाएगा ना, इसका ये रूल होता है, अपॉन में जी ऑफ एक्स प्लस एच एंड जी ऑफ एक्स। क्लियर, तो ये रूल हमको सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का। क्लियर, तो दो फलन ऐसे जिनका जो डिवाइड वाली फॉर्म में हो, उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका डिवाइड मतलब डेल निकालना हो, डिवाइड वाली फॉर्म में हो, डेल निकालना हो, डेल निकालने के बाद रिजल्ट डी आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से रूल में काम करेगा वो। तो स्टूडेंट्स, ये आपके हो गई प्रॉपर्टीज संकारक अंतर संकारक की। ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टी है, संबंध है, वो हो गया। अब हम यहाँ पर एक नया संकारक ले रहे हैं ई, यहाँ पर हम एक नया संकारक ई ले रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर ई। तो ध्यान देखिए क्या होता है, जैसे डेल और नेबला काम करता है किसी फंक्शन को
अपने से आगे वाले में से खुद को माइनस करने का, डेल तो ये काम करता है, और नेवा काम करता है खुद में से अपने से पहले वाले को माइनस करने का। ठीक है भाई, डेल जो है यहाँ पर काम करता है अपने से आगे वाले में से खुद को माइनस करने का काम, और नेवला जो काम करता है वो करता है खुद में से अपने से पहले वाले को माइनस करने का। इस तरह का जो रूल बनता है उस हिसाब से हमने यहाँ पर डेल और नेवला के रिलेशंस पढ़े थे। अब बात आती है ई संकारक की। वो ई संकारक क्या कहता है, वो क्या काम करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो माना कि हमारे पास जो संकारक ई है वो क्या है, देखिए आप मान लो y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, x का एक फलन है, क्लियर, तथा यह भी माना कि a प्लस एच a प्लस 2h x के क्रमागत मान है। x के क्या है, क्रमागत मान है। x के क्या है, क्रमागत मान है। हम संकारक ई की बात कर रहे हैं। ई को निम्न संबंध से परिभाषित करते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ई ऑफ एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच। मतलब समझ में आया आपको कि जो भी फंक्शन होगा उसके आगे अगर ई लग जाता है तो वो एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि उससे एच अंतराल आगे बढ़ जाएगा। बस इतना काम करेगा, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, यहाँ कोई माइनस नहीं हो रहा, सिर्फ एक अंतराल आगे बढ़ जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। अगर किसी फंक्शन के आगे क्या लग जाता है, ई लग जाता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन संकारक भी कहते हैं। ठीक है, ई जो है वो कहलाता है फिर इस हिसाब से विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन संकारक भी कहलाता है। क्लियर, एक तरह से हम क्या है, ई का अर्थ क्या है, उसके फलन के चर में वृद्धि से होता है बस। ठीक है, वो वृद्धि देता है फलन में, जो भी चर होगा उसकी क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। जैसे अगर मान लो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ ए है, तो इसमें वृद्धि करनी है हमको। वृद्धि क्या हो जाएगी, मतलब कि ई स्क्वायर का मतलब क्या है, डबल, तो एफ ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ई ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, ई दो बार लगा हुआ है ना, तो दो बार ई लग जाएगा, इससे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर वापस से ई लगा दोगे तो फिर इसके चर में वृद्धि करेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h। राइट, समझ में आया ना ये चीज। तो जो ई है उसका एक ही काम है, जो भी फलन आपको दिया जाए या जिस फलन के आगे लग जाए उसके चर में वृद्धि करना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन संकारक भी कहते हैं। सेम काम, ई की पावर अगर क्यूब हो तो एफ ऑफ ए प्लस 3h बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ई की पावर क्यूब है एफ ऑफ ए में तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस 3h बन जाएगा। और ई की पावर 4 है तो एफ ऑफ ए प्लस 4h बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे करते करते अगर ई की पावर n है तो ये एफ ऑफ ए प्लस NH बन जाएगा। राइट, तो ठीक है, तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रतिलोम संकारक है, प्रतिलोम संकारक जो है ई इनवर्स,
वह निम्न प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, प्रथम संकारक जो ई इनवर्स है, तो ई इनवर्स एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच और ई माइनस टू, यानी कि इनवर्स लगा दूं तो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस टू एच। समझ में आ गया? यहाँ पे प्लस की बात हो रही थी, यहाँ पे माइनस की बात हो रही है। ई इनवर्स एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ ए माइनस एच। ई इनवर्स माइनस टू, माइनस टू लगा दिया तो एफ ऑफ ए माइनस एच हो गया। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ई की पावर माइनस एन लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एन एच हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस एन एच था, यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस के एन एच बन जाएगा। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग ई की पावर जो 0 होता है ना, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये बात आप ऐसे नोट कर ले। ई का पावर जो स्क्वायर ऑफ एफ एक्स है वो ई ऑफ एफ एक्स के स्क्वायर के बराबर नहीं होता। ये बात भी ध्यान रख लीजिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ऐसा नहीं कि ऐसा ये है और ये बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। ठीक है, जबकि इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आज के लिए इतना ही। अब ई के जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।